Hello everyone and welcome to the Brand Veda Talk Show. Hello everyone, we are back with Brand Veda Conversation series with Mr. Saurabh Pandey, the CEO and founder of Brand Veda. So without any delay, let's start the conversation. Hi sir, how are you? I'm good, Junaid. It's always amazing to be here. Yes sir. So sir, today's topic is about the highest skill that is paid the highest in digital marketing. And so मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वो कौन से स्किल सेट्स है जो कंपनीज को जब वो रिक्रूट करते हैं नए बंदे को तो वो उनके अंदर देखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ओके, तो मुझे लगता है जिन्हें आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि हाई पेइंग जॉब्स कैसे ढूंढे हैं, है ना, Yes. कि एक अच्छे अगर आप करियर शुरू करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो आप एक अच्छा आपको जॉब कैसे मिले। Yes. आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हाई पेइंग जॉब के लिए आपको एक अच्छा स्किल सेट चाहिए, आपको एक मीडियोकर स्किल सेट नहीं चाहिए। जिन्हें आपको एक अच्छा हाई पेइंग स्किल चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में काफी ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आपको बाकी लोगों से बहुत डिफरेंशिएट करते हैं। और मैंने अपने ट्रेनिंग में, क्योंकि हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो 5 महीने 6 महीने में 25,000 30,000 40,000 का ब्रैकेट उन्होंने टच किया है। तो आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें, क्योंकि आप देखिए हम काफी कॉलेजेस के साथ काम करते हैं और जनरली स्टूडेंट हमेशा अच्छा सैलरी डिमांड करता है। बट पहला चीज जो हम लोग को समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट बीइंग डिमांडिंग, इट्स ऑल अबाउट बीइंग डिजर्विंग। सो पहला जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, मार्केट में जॉब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम बीइंग डिमांडिंग टू डिजर्विंग। आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप ज्यादा सैलरी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीकॉम किया है या फिर आपने एमबीए किया और आप एक अच्छी जॉब देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में फिलहाल, और लेट्स से आपका टारगेट है लेट्स से 30 35 40 हजार की जॉब, तो कहीं ना कहीं आपको एक सॉलिड स्किल सेट आपको चाहिए। सो डिजिटल में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सब लोगों को स्टार्टिंग जॉब 10-15 हजार 30-40 हजार की जॉब सबको नहीं मिलती है। हालांकि 10-15 हजार से लोग शुरुआत कर सकते हैं, बट जब बात आती है 30 35 40 की टच करने की, तो ये बॉल गेम थोड़ा अलग हो जाता है। आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा अहमदाबाद मार्केट में जहां 2 से 3 साल लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 20 25 30 35 हजार हो सकती है। भारत में अंदाजन मैं आपको बता दूं, जो लोग 12 साल से काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 12 लाख से 15 लाख 16 लाख के हिसाब से हो सकती है। सैलरी अच्छा है, मैं बोल रहा हूं आप जो भी काम करें शिद्दत और मोहब्बत से करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है क्या कि आप अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए और आप चाहते हैं कि नहीं आने वाले 5-6 महीने में एक अच्छी जॉब करें, बड़ी कंपनी में जॉब करें, अच्छे सैलरी पे काम करें, या फिर उन लोगों के साथ काम करें जो आपको वैल्यू बहुत बढ़ा दें, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स हैं जो आपको जानना होगा। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलूं तो ये अपने आप में कमाल का स्किल सेट है जिन्हें, जहां पर वी टॉक अबाउट गेटिंग परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा अलग है, पूरा माइंडसेट पूरा अलग है, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो एसईओ है, पीपीसी है, गूगल एड्स है, सारे अलग अलग वर्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हाई पेइंग स्किल सेट्स है जो आपको जिस पे आपको महारत हासिल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फनल बिल्डिंग हो गया, फनल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई हो गया है, ऑटोमेशन हो गए हैं, मीडिया प्लानिंग हो गए हैं, और ट्रैकिंग हो गया है, एनालिटिक्स हो गया है, गूगल स्टूडियो हो गया है। तो ये सारी जितनी चीजें हैं ना, ये गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। मीडिया प्लानिंग हो गया, वो सारी चीजें अब समझना पड़ेगा। जिन्हें अगर आपको 30-40 हजार की जॉब चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट में जो 2-3 साल से लोग काम कर रहे हैं, व्हाट स्किल सेट्स दे डू हैव एंड ट्राई टू एक्वायर दो स्किल सेट्स। दूसरा, can you name one of the skill sets? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। सो अगर मैं बात करूँ कि 2 से 3 साल वाले, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन गुड विथ मीडिया प्लानिंग, मीडिया प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए मार्केट में 2 टाइप के लोग हैं, एक है जो डिलीवर करते हैं। So I'll tell you, people will not pay you for delivering things. People will pay you when you deliver results. ध्यान, दोनों में बहुत अंतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और आपने मुझे बोला कि मैं गूगल एड्स जानता हूँ, गूगल एड्स में आप जॉब शुरुआत करना चाहते हैं या पीपीसी में जॉब शुरुआत करना चाहते हैं, और आपने बोला कि मुझे फेसबुक एड चलाना आता है, लिंक्डइन एड चलाना आता है, ट्विटर एड चलाना आता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इससे बेहतर होगा आप ये बता सकें व्हाट वैल्यू कैन ऐड टू मी, व्हाट बिजनेस यू कैन ब्रिंग इन। सो कहने का मतलब है, अगर आप आके मुझे बताएंगे ठीक है 1 लाख रुपए खर्च करो, 10 लाख रुपए बन सकता है, इफ यू कैन डू इट बेटर एंड इफ यू नो हाउ ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन, पीपल विल पे यू मोर मनी। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप कैसे गेज कर सकते हैं, मीडिया प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स रहेंगे। जिन्हें इसमें एक स्किल सेट्स नहीं, इसमें काफी सारे स्किल सेट्स आ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडिया प्लानिंग,
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो आपको मीडिया प्लानिंग आपको आना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मैं आपको बोलूं कि 10 लाख रुपए खर्च करना है, 10 लाख रुपए कहाँ खर्च करेंगे आप? और मैं आपको बोलूं देखो मेरा इंस्टीट्यूट है, आपको 10 लाख खर्च करना है, कैन यू टेल मी हाउ मच रेवेन्यू यू कैन ब्रिंग इन? कैन यू टेल मी हाउ मेनी लीड्स यू कैन ब्रिंग इन? कैन यू टेल मी हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज इट? डू यू हैव रिजल्ट्स? तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग को ज्यादा पैसा मिलता है दे ब्रिंग रिजल्ट्स ऑन टेबल। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा जॉब पाने के लिए आपको रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मोर गुड रिजल्ट्स यू हैव, सो द पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, इट्स ऑल अबाउट बीइंग प्रैक्टिशनर एंड गेटिंग रिजल्ट्स। तो आपको बता देता हूँ रिजल्ट लाने के तरीके अलग अलग हैं, बट दिस गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, ये अच्छा माइंडसेट रहेगा। सो रादर देन फोकसिंग ऑन टास्क, फोकस ऑन लर्निंग रिजल्ट्स। तो जैसे आप जो टॉप स्किल सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मीडिया प्लानिंग बहुत कमाल का हो सकता है। नंबर दूसरा सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर आई कैन गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसमें जिन्हें ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ये मान के चल रहे हैं कि फेसबुक एड पे पैसा डालो यू विल मेक मनी, यूट्यूब में पैसा डालो एड्स में विल मेक मनी, बट कीप इन माइंड ओनली सोर्स विल नॉट एबल टू स्केल द गेम, कीप दिस इन माइंड। तो सोर्स आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता है। सो व्हाट विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल इज अ सिस्टम एंड प्रोसेसेस। सो मैं आपको बिल्कुल पैसा देना चाहूंगा, ज्यादा पैसा देना चाहूंगा, इफ यू रादर टॉकिंग अबाउट सोर्स, इफ यू कैन टॉक अबाउट सिस्टम, प्रोसेसेस एंड ऑटोमेशन ऑल्सो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कहने का मतलब है अगर आप मुझे बोले कि नहीं आप बिजनेस 10 टाइम स्केल करना है, 20 टाइम स्केल करना है, 5 लाख का बिजनेस करना है, 10 लाख का बिजनेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सोर्स पे काम होके नहीं होगा। बिकॉज ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को क्या लगता है, उनको लगता है सोर्स है, अब फेसबुक ऐड, लिंक्डइन ऐड, ट्विटर ऐड करते चलिए, वेबसाइट पे लोग आएंगे और पैसा बनेगा। बट आई टेल यू दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग सोर्स, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स कैन बी एनीथिंग, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्स जब लोग आपकी वेबसाइट में आ गए ना, व्हाट ऑल एक्शंस दे आर टेकिंग इट। और मैं आपको बोल सकता हूँ कमाल का स्किल सेट है। फॉर एग्जाम्पल लोग आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं तो आप गूगल एनालिटिक्स ये तो पता लगा सकते हैं कितने लोग आए, बट व्हाट अबाउट ट्रैकिंग इवेंट्स? सो कैन यू मेक सम डिसीजंस लाइक अगर आपका वेबसाइट का पेज है जहां पे लोग आ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वॉच दैट वीडियो एंड देन क्लिक ऑन टू कार्ट। तो मुझे लगता है ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट होगा। अगर एडवांस लेवल पे जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल हीट मैप काम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आप इसके साथ साथ एक मीनिंगफुल डिसीजन ले पाए तो, क्योंकि टूल्स देखिए, टूल्स तो आपको दे रहे हैं तो पहले टूल को समझना, देन यू मेक श्योर दैट यू मेक मीनिंगफुल डिसीजंस, बिकॉज इफ यू डोंट मेक मीनिंगफुल डिसीजंस अल्टीमेटली इट विल मेक नो पॉइंट। सो आपको समझना होगा कि आप किस तरह से मेजर कर सके। तो हाई पेइंग स्किल सेट में मेजरिंग बार बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें। सो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स इस बारीकी को समझें, क्योंकि एक्चुअली आप देखेंगे ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट हाई पेइंग स्किल्स के बारे में जो बता रहा हूँ ना, नॉर्मल 1-2 साल वालों में ऐसा स्किल सेट देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। सो लेट्स से, लेकिन अगर आप किसी इंडस्ट्री में किसी एक्सपर्ट से मिले जो 10 साल 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, आई नो दे आर वेरी गुड विद मीडिया प्लानिंग, दे आर वेरी गुड विद ऑप्टिमाइजेशन, दे नो हाउ टू मेक डिसीजंस, दे लव डेटा, दे नो फोरकास्टिंग। सो मीडिया प्लानिंग के साथ साथ फोरकास्टिंग पे पकड़ पा लें, ऑप्टिमाइजेशन में पकड़ पा लें, एंड देन यू मस्ट हैव सम टैंजिबल रिजल्ट्स। इसके साथ ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉपिंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमाम कुछ बड़े स्किल सेट्स हैं जिसपे आपको काम करना चाहिए। तो पहला तो स्किल सेट हो गया, तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्किल सेट हो गया एंड द पॉइंट इज डू यू हैव रिजल्ट्स, डू यू हैव रिजल्ट्स। द मोर टैंजिबल रिजल्ट्स यू कैन ब्रिंग इन ऑन, द मोर वैल्यू यू कैन ऐड टू अ मार्केट प्लेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कहा जिन्हें, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सवाल पूछते हैं जॉब अच्छा कैसे पाए, एंड आई कैन टेल यू पीपल आर रेडी टू पे यू मनी। लोग आपको पैसा देने को तैयार हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने को तैयार हैं। सो माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि मुझे अगर 6 महीने में अगर वो रास्ता तय करना है जो लोगों को 2-3 साल लगता है, व्हाट कैन बी डन, सो आई कैन मेक I think some mindset is more important than skill set. एब्सोल्युटली यस, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों, बट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपका सही माइंडसेट नहीं है ना, तो आप हीरा नहीं बन पाएंगे, मैं कितना भी अच्छा जौहरी बन जाऊं। द पॉइंट इज यू हैव टू हैव राइट माइंडसेट। आपको पहले पता करना चाहिए कि चलो मैं अगर 40,000 रुपए मुझे चाहिए 6 महीने में, मुझे 50,000 चाहिए, व्हाट ऑल कमिटमेंट्स नीड टू बी डन, व्हाट ऑल टास्क नीड्स टू बी डन, है ना। तो ये इसका क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जैसे जिम रॉन हमेशा बोलते हैं, और मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूं कि वर्क मोर ऑन योरसेल्फ देन ऑन योर जॉब, बिकॉज व्हेन यू वर्क मोर ऑन योर जॉब यू मेक लिविंग,
but when you work on yourself you make fortune है. So it's all about upgrading yourself. Mindset जीने बहुत important है. Mindset से है तो गेम अच्छा गेम पे लड़ जाता है. So that's what we always try to make sure कि अगर आपको कुछ कमाल का काम करना है और आपको कम समय में कुछ अच्छी उपलब्धि करनी है, you have to work on mindset. Mindset is Also, also sir, very like Tony Robbins बोलता है कि it's 80% psychology and 20% actions. absolutely yes. How you see yourself, how you take actions, right? So how you see yourself is the most important thing. देखिए मुझे एक चीज लगता है कि स्टार्टिंग दिनों में जब स्टूडेंट जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं जॉब का तैयारी, क्योंकि वे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जॉब्स के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, स्टूडेंट को कोई जरूरी नहीं स्टूडेंट 2 महीने में 1 महीने में क्वालिटी काम लेकर के आए. For me, consistency is important. For me, commitment is important. For me, tangible results are important. So it does not matter initially. इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो रिजल्ट छोटा है कि बड़ा है, बट इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपका प्रयत्न क्या है, आपका कोशिश किस हिसाब से आप कर रहे हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप क्वालिटी चेज करते हैं, एंड व्हेन यू वांट टू चेज क्वालिटी फ्रॉम फर्स्ट स्टेप ना, जब पहले स्टेप से क्वालिटी चेज करने की कोशिश करते हैं तो आना बहुत मुश्किल है. तो आप देखिए एवरी मास्टर वाज एन एमेचर. आज आपने एक वीडियो बनाया, कल 2 वीडियो बनाएंगे, कल आप 100 वीडियो बनाएंगे, आप कमाल की वीडियोस बनाएंगे. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट प्रैक्टिकली करे, प्रैक्टिशनर बने. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है कि आपका मेंटर कौन है. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे सीख रहे हैं. सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको ओलंपिक में जीतना है, आपको मान लीजिए, तो अगर आपको ओलंपिक में अगर रेस में जीतना है तो आप किससे सीखना चाहेंगे? क्या आप उन लोगों से सीखना चाहेंगे जो लेट्स से स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं, क्या आप उनसे सीखना चाहेंगे? दूसरा, या आप उनसे सीखना चाहेंगे जो ओलंपिक में भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्या आप उनसे सीखना चाहेंगे? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी अगर जो ओलंपिक में जीत रहा है वही आपको सिखा दे, तो या फिर जिसने उसको सिखाया वो आपको सिखा दे. सो पॉइंट ये है कि सब अच्छे हैं, एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब, बट मुझे देखना है मुझे कहाँ जाना है. सो अगर मुझे ओलंपिक में जीतना है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि मैं उनसे सीखूं जिन्होंने वो रिजल्ट्स पाया है. कहने का मतलब है अगर आप एसईओ सीख रहे हैं तो उन लोगों से सीखे जो रिजल्ट्स लाए हैं. मैं आपको बता दूं कि एसईओ वेबसाइट पे करना और पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर है. सो अगर लोगों के पास अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपके मेंटर्स के पास रिजल्ट है, तो आप कमाल के रिजल्ट्स ला सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप कंपनी में अगर जा रहे हैं तो कंपनी को ये ना बताए कि आपको क्या आता है, आप ये भी बताएं कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ टाइम. सो इसका पूरा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से की जा सकती हैं चीजें. राइट. यस. तो सर एक चीज मुझे और पूछनी थी कि व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बंदा जॉब लेने के लिए जा रहा है, राइट, तो वो कर रहा है और वो कैसे प्रिवेंट कीजिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं ये मान के चलता हूँ कि आप देखिए जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो तैयारी बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ. दूसरा, आप एक बात मान के चलेगा कि आपको प्रिपरेशन जी जान से आपको करना पड़ेगा कोई भी जॉब के लिए. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आपको रिजल्ट्स लाना है, आपके पास रिजल्ट्स रहेंगे तो लोग आपके पास आएंगे. पीपल विल ऑलवेज पे यू फॉर रिजल्ट्स, है ना. पीपल आर नॉट गोना पे यू मोर मनी, द नॉलेज दैट यू हैव, बट द पॉइंट इज लोग आपको पैसे देंगे इफ यू कैन कन्वर्ट दैट नॉलेज इनटू एक्शन एंड इफ यू कैन ब्रिंग सम टैंजिबल रिजल्ट्स. 2-3 चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं जॉब में जाने से पहले. नंबर 1 मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप जॉब पे जा रहे हैं तो जो सवाल आपसे पूछने वाले हैं आप उनकी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए. कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं बट आपको बोलना होगा ना, आपको एचआर से मीटिंग करना होगा, बोलना होगा, कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो आपको उसका रिहर्स करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए. So the more you practice, the less you bleed in war. So which is the point number 1, preparation आपकी अच्छी चाहिए. दूसरा बात आपको समझना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप अपने आप को 100 लोगों से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. सो जैसे मैंने बोला ये डिपेंड करता है कि आपके लास्ट के 6 महीने कैसे रहे. आप देखिए इंटरव्यू देना फॉर्मेलिटी है जिन्हें, अगर आपकी तैयारी 6 महीने सॉलिड है, अगर मुझे पता है कि मैं हर दिन में 4-4 5-5 घंटे बहुत अच्छे से दे रहा हूं तो 6 महीने में जॉब लगेगा. जॉब पाना कोई बड़ा काम है ही नहीं. बड़ा काम है कंसिस्टेंसी के साथ 4 महीने 5 महीने शिद्दत मोहब्बत के साथ काम करना. मार्केट में जॉब का कमी नहीं है, मार्केट में स्किल लोगों की कमी है. सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा पार्ट ये डिसाइड करेगा लास्ट 6 महीने आपने क्या किए थे. और आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर आप 6 महीने में अगर आपकी वही एक्टिविटी है, अगर आपने सुधार नहीं किया, आपने आपको अपग्रेड नहीं किया, तो इसका रिस्क बड़ा हो जाएगा जिन्हें.
सो कहने का मतलब है लास्ट 6 months, इफ आई डोंट टेक एनी न्यू एक्टिविटी और इफ आई एम नॉट इम्प्रूविंग माई सेल्फ, माई कमिंग 6 months गोना बी सेम एज माई लास्ट 6 months. देयर विल बी नो चेंजेस. तो दूसरा पॉइंट ये, आपको लास्ट 6 महीने पता करना होगा, मेहनत करना होगा, वो स्किल सेट एक्वायर करना होगा. यू हैव टू बिल्ड रिजल्ट्स ऑल्सो. तो कहीं हद तक डिपेंड करता है कि आपके लास्ट 6 महीने कैसे थे, लास्ट 3 महीने कैसे थे आपके. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो आप ये पक्का कर लें कि आप उनको ये बता दें, पहला चीज समझना, आप उनको ये बता दें कि नंबर 1, अगर वो आपको जॉब पे नहीं रखते तो उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है. And I'll tell you that I work with a lot of international clients. This is again very important concept. So what if they don't hire me, what losses they gonna have? So अगर आपने बता दो, जनरली हम लोग बात करते हैं ना कि आप ये बताइए कि आप कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं. That's okay. We gonna do that. But the point is, if I can make you understand that if you don't pick my services or if you don't hire me, probably इतना नुकसान आपको हो सकता है. ये कमाल की बात रहेगी, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा. सो कहने का मतलब है आपको बताना पड़ेगा व्हाट वैल्यू यू कैन ब्रिंग इन. सो अगर आप कंपनी में काम करते हैं और मुझे अगर मान लो स्टार्टिंग में फ्रेशर कर रहा हूं, मुझे अगर 30-35 हजार की जॉब चाहिए, इट मीन्स आई एम टारगेटिंग 3.5 लाख रुपीज और 3.6 लाख रुपीज. सवाल है मैं 3 लाख रुपए में उनके लिए मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ. व्हाट वैल्यू कैन आई डिलीवर? कैन आई रन अ कैंपेन ऑफ 1 लाख रुपीज एंड कन्वर्ट इट इनटू 5 लाख रुपीज? These are the questions that need to understand. So आपको जानना पड़ेगा. सबसे बढ़िया चीज क्या करना है, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना, आप उनका प्लानिंग करके जाओ आप. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पता है, मैं जब इंटरव्यू में जा रहा तो मुझे पता है ये सोशल मीडिया की जॉब है या फिर एसईओ की जॉब है या पीपीसी की जॉब है. सो अगर एसईओ की जॉब है तो मुझे पता चलना चाहिए कि अगर मुझे इस जगह के लिए हायर किया गया, आप ऐसा मान के चलो अगर मैं आपको हायर कर लूं तो आप कैसा प्रेजेंटेशन देंगे, कैसी बात करेंगे, कुछ वैसा आपको अनुभव करना होगा. So, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर मैं आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ आपकी जॉब एसईओ को लेके, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई एसईओ में मैं क्या क्या कर सकता हूँ. सो नंबर 1 इज कैन आई मेक एन एसईओ ऑडिट? क्या मैं आपको एक ऑडिट कर सकता हूँ? पॉइंट नंबर 1. नंबर 2 इज कैन आई थिंक ऑफ हाउ वी कैन बिल्ड मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक? तो अगर मैं आपको बता सकूं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना बढ़ सकता है. तीसरा चीज, क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट कैन बी क्रिएटेड इन नेक्स्ट 1 month एंड व्हाई? Fine. नंबर 14, can I talk about how many links I can generate, how many quality links I can generate? या मैं फिर ये बता दूं, या फिर मैं अगर गूगल एड्स के लिए जा रहा हूं तो मैं आपको ये बता दूं कि कितना पैसा डालना चाहिए, लैंडिंग पेज कैसे बनना चाहिए और कितना पैसा बन सकता है. मैं आपको बता दूं कि इन सब पे बात करने वाले सिर्फ 5% लोग होंगे. कहने का मतलब है अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर आपको ये बोल रहा हूं, ये डिपेंड करता है लास्ट 3-4 महीने में कि आपने अपने आप को किस तरह से ट्रेन किया है. क्योंकि ये जो सवालों के जवाब हम लोग देख रहे हैं जिन्हें, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगता है और ये बहुत कमाल का काम होता है. अगर आप लाइव काम करें, लाइव रिजल्ट्स लाएं तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाता है. तो पॉइंट नंबर 3, जब आप इंटरव्यू दें तो आप इस शिद्दत और मोहब्बत से इंटरव्यू दें कि आपका जॉब हो गया है. और आप सो व्हेन यू हैव ऑल दिस डेटा, सो व्हाट हैपेंस इज, जब आपके पास ये डेटा स्ट्रैटेजिकली डेटा है, जब आपको पता है कि चलो ये चीजें करना चाहिए, आप उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूं. आप उनको ये बताने की कोशिश करें कि आप इस इंटरव्यू के प्रबल दावेदार हैं एंड यू नो व्हाट टू बी डन इन नेक्स्ट 3 months 6 months टाइम. मुझे अगर कोई कैंडिडेट मिले जो मुझे बता दे कि भाई 6 महीने में मुझे क्या करना चाहिए, सो प्रोबेबली मैं उसको अपॉर्चुनिटी देना शुरू होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अच्छा इसको ट्रेन करूंगा, इसको बताऊंगा, चलिए बंदा जानता है. एंड आई टेल यू दिस शोज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू. ये आपके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताता है. ये बताता है कि आप लर्नर हैं. ये बताता है कि आप काम के प्रति आप एग्रेसिव है. एग्रेसिव का मतलब क्या, मोहब्बत है और आप काम कर रहे हैं. ये बताता है आपने दूसरों से ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं. ये बताता है कि आप तैयार हैं, यू आर रेडी फॉर दिस. सो ये बहुत, तो ये सब चीजें गेम बदल देती हैं. और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा टेक्निकल बंदा होगा जब इन सवालों से पूछेगा, हो सकता है शायद फ्रेशर लेवल पे बंदा ये सवाल एक्सपेक्ट भी ना करे, लेकिन अगर ये आपके पास कमाल की बात है. सो मान लो फॉर एग्जांपल, जिन्हें अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, रेदर देन सेइंग कि मैंने एसईओ किया है, मैंने गूगल एड्स किया, मैंने पीपीसी किया, इफ यू कैन टेल मी व्हाट वैल्यू यू कैन ब्रिंग इन एंड इफ यू कैन प्रूव एंड इफ यू कैन शो मी एंड इफ यू आर रेडी फॉर ऑल ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चंस, अगर आप ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कमाल का अपॉर्चुनिटी है. और मुझे लगता है कि आप इस तरीके से जाने वाले पहले कैंडिडेट्स होंगे. तो मुझे लगता है 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. काम से लगाव बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको जानना होगा व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस डू यू हैव. सो पहले ₹1,00,000 का बंदा बनना है तो पहले ₹1,00,000 बंदा बन जाओ. सो बिफोर मनी गेट्स इनटू योर अकाउंट,
आपको पहला बंदा बनना जरूरी है। सो मुझे लगता है ये पॉइंटर्स का ध्यान देंगे तो आपको बड़ा असर आपको दिखाई देगा आपको। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, कैन यू समराइज दिस व्हाट वी हमने जो कन्वर्सेशन किया है, एक लाइन में अगर आप देखिए बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जॉब की कमी नहीं है, जॉब मार्केट में बहुत भरपूर जॉब है। मैं जिनसे पूछता हूँ सब लोग बोलते हैं कि अच्छे कैंडिडेट चाहिए। आप देखेंगे हमारे कैंडिडेट विदेशों में भी जिन्हें प्लेस्ड हुए, कनाडा, यूके, दुबई, सब जगह कैंडिडेट्स दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से सबके प्लेसमेंट। सो जॉब इज नॉट द प्रॉब्लम, बट बिकमिंग दैट पर्सन इज सो इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने आप पे काम करें, अगर आप आगे बढ़े तो आप जॉब पा सकते हैं। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, स्किलफुल लोगों की कमी है। 100%। आप एक चीज देखना चाहिए, एक चीज मैं लोगों से पूछता हूं मैं कि आप समझिए कि सवाल है कि आप अपने आप पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास स्टूडेंट आया, उनको चाहिए 40,000 50,000 जॉब चाहिए, लेकिन उसकी क्या अंदर से आवाज आ रहा है क्या वाकई उसका वर्थ है 40-50,000 रुपीज अ मंथ? आपको ये लाने के लिए आपको अच्छी हैबिट्स लाने पड़ेंगे, तो आप अच्छी किताबें वगैरह पढ़िए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अगर आपको मार्केट में अच्छा जॉब चाहिए तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। आपको एवरेज स्किल सेट ठीक है, आपको थोड़े कमाल के स्किल सेट चाहिए। सो एवरेज स्किल सेट और कमाल के स्किल सेट्स में जमीन आसमान का अंतर है। डिजिटल मार्केटिंग करना और रिजल्ट्स लाने में जमीन आसमान का अंतर है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे तो हमारे इस पूरे कोर्स में एक चीज पक्का है, दिस इज वेरी एक्सटेंसिव कोर्स। और मैंने हर समय कोशिश की, बिकॉज इट्स स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। मैं हमेशा चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स कमाल का काम करें, रिजल्ट्स कमाल के हैं, तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपको मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के संपर्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्किल सेट आपको गैदर करना पड़ेगा, समय लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, एंड थिंग्स कमाल की चीजें हो सकती हैं। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि सब लोग एक काम कर रहे हैं, खाना सब लोग बना रहे हैं, लेकिन किसी का खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी का खाना उतना अच्छा नहीं लगता है। इसके पीछे अंतर इमोशंस का भी है चिन्ह है। आप कोई काम शिद्दत और मोहब्बत से कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट अलग होंगे, लेकिन आप कोई काम मजबूरी में कर रहे हो तो उसके रिजल्ट अलग होंगे। ये आप अपने जीवन में आप देख सकते हैं। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप अच्छे स्किल सेट एक्वायर कीजिए ना, और आप उनके साथ काम करो जिनके पास रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जिनके पास रिजल्ट्स नहीं है वो आपको एक अंदाजन बता पाएंगे आपको कि चलो आप ऐसा कुछ हो सकता है। बट इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव राइट स्किल सेट्स। स्किल पे पैसा डालना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए कितना अच्छा एग्जांपल्स है कि लोग कोर्स के फीस में इन्वेस्ट करते हैं, 25, 30, 35 हजार से शुरू करते हैं। कई स्टूडेंट्स 3-3 साल में 70,000 तक पहुंच गए, जिन्हें 1-1 लाख रुपए तक पहुंच गए। तो आप उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको 5-6 महीने गायब हो जाना पड़े, अपने आप पे काम करना पड़े, and then probably lot of things need to be done, but मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करेंगे तो आप। और सर ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई उसके बाद हमारा लर्निंग खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है जिन्हें, ऐसा नहीं है। साथ साथ हमें अपग्रेड कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। आप देखिए काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं जहां पर लोग 2-3 साल से काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोई भी फील्ड में काम कर, एंड दे स्टक। मेरे पास एक स्टूडेंट है, इज इनटू 8 years 10 years इनटू डिजिटल मार्केटिंग, हिज सैलरी इज 8 लाख रुपीज। जब मैं उनसे बात करता हूं मुझे लगा अरे आप तो 12 लाख के बंदे, आप तो 14 लाख के बंदे हो। द पॉइंट इज आपको समझना पड़ेगा, लाइक ईच वन ऑफ अस। इसलिए हम लोग भी, सो आई ऑलवेज इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। और मैंने जब खर्चा किया तब तक कमाल के रिजल्ट आए। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विच इज इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्किल सेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बट लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस नीड्स टू बी डन। तो कई बार क्या होता है कि आपको सेल्फ बिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो आपको पुश करे बेहतर काम करने के लिए। तो आप हर दिन अपने आप पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। रिजल्ट्स आपको लाने पड़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें स्किल सेट सॉलिड चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उसी से तो आदमी को कॉन्फिडेंस आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का कमाल का रहा जिन्हें, ये कमाल का टॉपिक भी था ये। बिल्कुल सर। सो अगर आपके कोई भी सवाल है यूट्यूब में, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिन्हें विल कैटर टू दिस क्वेश्चन। सो अगर आपके कोई भी सवाल है, हाउ टू, कैसे जॉब पाए, कहाँ शुरू करें, क्या करना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स यू कैन टाइप इन चैट। बिल्कुल सर, आज कमाल कर रहा है हमारा सेशन, ऐसे ही करते रहेंगे और क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स के आते रहते हैं। तो विल बी डूइंग कन्वर्सेशन सीरीज लाइक दिस, एंड होपफुली ये वीडियो को देख के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी वैल्यू ऐड हो रहा होगा। बिल्कुल। And it was a great time with you, sir. Thank you so much. Same here, Jinay. Same here. Thank you so much. Wishing you all the best. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Bye.